बात मैं वारी जाऊं। गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। प्रजा की सुनते हैं पुकार। गाओ मुबारक बात मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बात मैं वारी जाऊं। राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं। चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। महाराज की, जय हो, महाराज की, जय हो, महाराज की। जय हो। महामंत्री कांता सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जय श्री राम महाराज। जहरीलो जी महामंत्री साहब, इन कंचनियों को महाराज के आदेशानुसार 5-5 असरफी और एक साड़ी देकर सम्मान दरबार से रुखसत किया जाए। आज्ञा का पालन होगा। ऐ कंचनियों, जैसे कि आप लोग जानती है कि राज दरबार में जब जब आप लोग आती है, मुबारक गीत गाती है, तो कोई न कोई उपहार लेके अपने घर को जाती है। तो हमेशा की तरह आज भी महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ आए और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर को जाए।
महामंत्री कांता सिंह, कहिए महाराज। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मंत्री जी बात मेरी आप सुना ध्यान से। मंत्री जी बात मेरी, मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए। घर से आतंक है सर उठाता कहीं, तो मुझे सिर्फ उसका दफन चाहिए। मेरे दानवीर सम्राट, आप निश्चिंत रहें। इस मंत्री कांता सिंह के होते हुए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, कोई दुश्मन नहीं सर उठा पाएगा। सख्त शासन प्रशासन है बिजनौर में, कोई आतंक महाराज आप बेफिक्र रहिए। इस मंत्री कांता सिंह के होते हुए कोई भी दुश्मन सर नहीं उठा सकता। शाबाश शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे यही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति जय सिंह, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, आप इस सेनापति जय सिंह से क्या कहना चाहते हैं राजन? दिल खोल कर कहें। तो उस हुकूमत पे क्या दम है सेनापति,
से हुकूमत ये क्या दम है सेनापति जिसमें गुंडा या फटो का सम्राट हो। मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, हर तरफ से खुशहाल ताराज हो। राजन, सुनिएगा राजन, बोलो। कि ये सेना इस हाल में है तो मैंने सेना को आगाह है कर दिया। राजन, कि मैंने सेना को आगाह है कर दिया और सारे बिजनौर उनके सेना। शाबाश। कि आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी, कि आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी, जुल्म हो जाएंगे आप। शाबाश। राजन, जब तक इस बिजनौर में कि आपका वफादार सेनापति जय सिंह तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे बिजनौर से सरहद की तरफ आंख उठाकर देखे। शाबाश। राजन, जब तक है इस दम में दम, जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा, कभी न झुकने पाएगा। शाबाश। राजन, इस देश की रक्षा से बढ़कर, इस देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है और प्राण कर देना निछावर इस वर्दी की। शाबाश। कि हाथी घोड़ा रथरप्पा, कि हाथी घोड़ा रथरप्पा और संख्या कई हजार हो और बुलंद हौसला उन वीरों का जो रण में खींच। शाबाश। शाबाश मेरे वफादार मंत्री। सेनापति, तुमसे ही उम्मीद है, अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह, बड़े भैया, ये बताओ कि तुम भी कभी रियाया की तरफ जाते हो या नहीं जाते? बड़े भैया, यह प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर प्रांत के भ्रमण करता है, लेकिन ये बिजनौर की जनता किस हाल में है बड़े भैया? बोलो। गौर फरमाइए। बोलो। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज जाता हूँ भैया और नगर घूमने, आप चिंता न दिल में जरा लाइए, खाने कपड़े से खुशहाल है हर बसर, आप चाहे तो चल करके आजमाइए। बड़े भैया, ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक बिजनौर रियाया के भ्रमण करता है, हर बसर अपने अपने घरों में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे बड़े भैया। किसी को किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं बड़े भैया। बड़े भैया, अगर प्रताप सिंह के रहते हुए इस बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की दुख तकलीफ हो तो बड़े भैया मेरे बिजनौर में रहने ना रहने से क्या।
शाबाश मेरे भाई। अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा हो, अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, कोई फरियादी फरियाद लेकर आया है। उसने इंसाफ का घंटा बजाया है। उस फरियादी को सम्मान सहित दरबार में पेश किया जाए। दोहाई महाराज। बूढ़ी माँ, क्या बात है? आंखों में आंसू लिए इंसाफ का घंटा बजाकर दरबार में आई हो माँ। आखिर बात क्या है? रोती आई हो क्या माँ? आए बूढ़ी माँ, रोती आई हो क्या माँ? बता दो मुझे। रोती आई हो क्या माँ? बता दो मुझे। रोती आई हो क्या माँ? बता दो मुझे। हर माँ जिरा क्या है सच सच, सुना दो मुझे। इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो। आंसू बहुत कर इस कदर मैया न तुम लाचार होके बेफिक्र खुद। अब सुना दो मुझे। बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे। होके बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे। माँ जिया चाहे सची सके, बता दो मुझे। माँ जिया क्या बात है माँ? बोलो। और लिखा मेरी किस्मत में है कब। आखिर हुआ क्या? लिखा मेरी किस्मत में है कब उठाना। और विधवा का जग में नहीं है ठिकाना। विधवा का जग में घर में मेरे चोरी हुई कल ही आधी रात को। मैं कहीं की ना रही, कैसे मेरा गुजरान हो। और अब तो बचा सिर्फ आंसू।
प्रताप सिंह! बड़े भैया, बिजनौर में चोरी? बड़े भैया, और कौन कमीना है जो इस विशाल प्रांत में चोरी करके आपके हिसाब को ले? कौन है वो हठी चोर जिसको अपनी मौत का भय नहीं है? अरे बूढ़ी माँ, बालो कौन कमीना है कैसे तेरे घर चोरी करके बड़े भैया के हिसाब? ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो माँ, और ये बताओ कि क्या तुम उस हठी चोर को पहचानती हो? अगर पहचानती हो माँ तो मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम क्या है जिन हाथों से उस कमीने ने तुम्हारे घर में चोरी किया है? अगर मैंने उसका दोनों हाथ ना कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। मुझे उसका नाम बताओ माँ। साहजी क्या कहूँ, कुछ न जाता कहा। साहजी क्या कहूँ, साहजी क्या कहूँ, कुछ न जाता कहा। चोर किसने किया वो है कैसा बसर, बस इसी राज में अपनी करता बसर, बस इसी बात। प्रताप सिंह! ये सुनने के पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए प्रताप सिंह? बड़े भैया, क्या दरबार के मुलाजिम चोरी करेंगे? बड़े भैया, वो कौन कमीना है जो राज दरबार में रहते हुए आपके हिसाब से खौफ नहीं खाया? कमीनों, कौन है जो बूढ़ी माँ के घर चोरी किया? बूढ़ी माँ, बोलो कौन कमीना है कैसे तेरे घर चोरी करके अपनी मौत तक खा? मुझे उस कमीने का नाम बताओ। महाराज, इसी राज का सिपाही शिवराम सिपाही ने मेरे घर चोरी किया। महामंत्री कांता सिंह, शिवराम सिपाही कब से ड्यूटी पर नहीं आता? महाराज, वो परसों मुझसे छुट्टी लेकर अपने घर गया है, तब से अभी तक दरबार नहीं आया। सेनापति जय सिंह, राजन, इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो।